नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक शब्दों का वर्गीकरण जो था, शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम इससे आगे वर्गीकरण किस आधार पर, उसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला वर्गीकरण था व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। स्रोत का अर्थ है जैसे मूल या उद्गम स्थल, कि शब्द कहाँ से बना, उसको कहते हैं हमको स्रोत की शब्द की रचना कहाँ से हुई, वो कहाँ से, उसका क्या मूल स्वरूप क्या था, उसको कहते हैं उसका मूल स्वरूप। इस आधार पर हिंदी भाषा में प्रयुक्त जितने भी शब्द हुए, हिंदी भाषा में जितने भी शब्द आ रहे हैं स्रोत के हिसाब से के अनुसार, उनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ये 5 आधार पर हम इन शब्दों का वर्गीकरण आगे करते हैं कि स्रोत कहाँ कहाँ से ये शब्द जो हैं वो हिंदी भाषा में आए। सबसे पहले तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो मूल रूप से संस्कृत में जैसे बोले जाते थे, लिखे जाते थे, उसी तरह से हिंदी में भी बोले या लिखे जाते हैं, प्रयोग होते हैं। जैसे मीन, मयूर, ये जो मूल रूप से संस्कृत में भी इनका उच्चारण उसी तरह से होता था और हिंदी में भी उनका उच्चारण उसी तरह से और प्रयोग उसी ढंग से किया जाता है। दूसरा है तद्भव। तद्भव वे शब्द हैं जो मूल रूप में तो संस्कृत के थे, लेकिन जब हिंदी में आए तो उनका स्वरूप जो था वो कुछ बदल गया, कुछ विकृत रूप में उनका प्रयोग किया जाने, कुछ परिवर्तन के साथ उनका प्रयोग किया जाने लगा हिंदी में। जैसे मीन की जगह हमने क्या प्रयोग किया हिंदी में, आसान कर लिया भाषा को, मछली। मयूर की जगह हमने क्या प्रयोग किया, मोर। तो हमने वो शब्द जो संस्कृत से हिंदी में थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग है, उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। देशज शब्द, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी भाषा जब होती है उनमें उस भाषा, वहाँ के लोगों की बोली भाषा का बहुत प्रभाव होता है हर भाषा के अंदर। तो जब देश में उत्पन्न, और इसलिए इसको देशज भाषा, वहाँ के जो शब्द होते हैं वो कहते हैं देशज शब्द उनको, और देशी भाषा भी कह देते हैं उनको। तो जो शब्द स्थान और परिस्थिति के अनुसार, जिस स्थान में बोले जा रहे हैं या वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उस अनुसार जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और वो देश में ही बनाए गए हैं, उसी जगह पर उसी देश में बनाए गए हैं, और उनका प्रयोग जब हम किसी भाषा में कर देते हैं, जैसे हिंदी भाषा में हमने कर दिया, तो वो क्या बन गए, देशज शब्द, क्योंकि वो लोकल देशी भाषा है, आम लोगों की बोलचाल की भाषा जो लोग समझते हैं। जैसे इसमें शब्द आते हैं लोटा, पेड़, चूहा, ये देशज शब्द हैं जो लोगों ने अपनी परिस्थिति और समय के अनुसार इनकी रचना की। विदेशी शब्द, जैसा कि आप जानते हो कि हिंदी भाषा में बहुत सारी विदेशी भाषाओं के शब्द जुड़ने लग गए हैं, आ गए हैं। तो हिंदी में जिन विदेशी भाषाओं का अधिक प्रयोग होता है उनमें ज़्यादातर हैं अंग्रेज़ी, फारसी, उर्दू। इन भाषाओं के शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग हिंदी भाषा में होने लगा है। जैसे डॉक्टर, गिरफ्तार, चाकू, ये शब्द मूल रूप से अंग्रेज़ी और उर्दू फारसी के शब्द हैं, लेकिन हिंदी भाषा में ऐसे घुल मिल गए हैं कि हमें सुनने में हिंदी भाषा ही लगती है, लेकिन ये विदेशी शब्द हैं। संकर शब्द, 2 भाषाओं के मेल से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। 2 भाषाएं होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए टिकट, घर। टिकट शब्द जो है वो इंग्लिश का शब्द है और घर जो है हिंदी का शब्द है। 2 भाषाओं को जोड़कर एक शब्द बना, उसे हम क्या कहते हैं, संकर शब्द, जहां 2 भाषाएं जुड़ के, 2 भाषाओं के शब्द जुड़कर एक शब्द की रचना करते हैं। दूसरा वर्गीकरण होता है रचना के आधार पर। रचना मतलब शब्द की बनावट। शब्द की बनावट किस आधार पर होती है? शब्दों के हमने देखा हिंदी में बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन उनकी बनावट, उनकी रचना किस आधार पर हुई, उस आधार पर उसका कुछ वर्गीकरण किया गया है। इस आधार पर इसके 3 भेद माने जाते हैं। पहला है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से ना बने हों तथा जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हों। ऐसे शब्दों के खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। मतलब क्या है कि रूढ़ का मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें पक्की होती जाती हैं
वो शब्द, वैसी चीज कहते हैं रूढ़। ऐसे शब्द जो किसी और शब्दों के जोड़ से नहीं बने, और अगर उन शब्दों को हम तोड़ना चाहें, अलग अलग करना चाहें, तो वो अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और वो शब्द किसी एक विशेष अर्थ में ही प्रयोग होगा, उसको हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे पेड़, पेड़ को अगर पे और ड़ को अलग करें तो इन दोनों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं, और पेड़ सिर्फ पेड़ के लिए ही एक विशेष अर्थ में ही इसका प्रयोग किया जाता है। योग शब्द, योग जैसे मतलब यौगिक, यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो एक से अधिक सार्थक खंडों के मिलकर बनते हैं, जो एक से अधिक सार्थक, सार्थक मतलब जो जिसका कोई अर्थ हो, ऐसे दो एक से अधिक शब्दों को अगर हम जोड़ दें, उनको जोड़ने से जो शब्द बनेगा उसको यौगिक, यौगिक मतलब मेल, मिला हुआ, जुड़ा हुआ। जैसे घुड़ सवार, इसमें दो शब्द जुड़ गए, घुड़ मतलब घोड़ा और सवार, घुड़सवार, दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना घुड़सवार, तो ये यौगिक शब्द हो गया, क्योंकि ये दो मूल रूप से दो खंड, दो वर्णों को, दो शब्दों को जोड़कर बना हुआ है। योग रूढ़ ऐसे शब्द, यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ के स्थान पर कोई विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, इन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जोड़ भी है और परंपरा के अनुसार, जैसे रूढ़ मतलब पुराने अर्थ में भी उनका, सामान्य अर्थ से हटकर उनका अर्थ निकलता है। जैसे हमने कहा दशानन, अब दशानन का अगर हम अर्थ देखें तो दश का मतलब 10, आनन का मतलब होता है सिर, 10 सिर है, लेकिन ये मीनिंग के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये 10 सिर हैं जिसके, लेकिन इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, दशानन शब्द का किसी विशेष के लिए, किसके लिए करते हैं, रावण के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए वो कहते हैं दो यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ के स्थान पर किसी विशेष अर्थ को प्रदान करते हैं, जो इसका सामान्य अर्थ है उसको तरफ नहीं हमें बताएगा, किसी विशेष अर्थ जैसे रावण की तरफ हमें इंडिकेट करता, हमें बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं।